स्टॉक मार्केट का एक रूल ये है कि लॉस के टाइम आपको अपना फियर होल्ड करना है और प्रॉफिट्स के टाइम अपने ग्रीड को कंट्रोल करना है। सितंबर मंथ में जब मैंने 5 बेस्ट स्टॉक्स डाले थे तो उस टाइम प्रोबेबली फर्स्ट टाइम था जब हमने 2% का लॉस किया। ओवरऑल एवरेज 2% लॉसेस आया, नेगेटिव रिटर्न आया। काफी सारे लोग पैनिक हुए, सर क्या करें सर क्या करें। जिन लोगों ने अपना फियर कंट्रोल किया, होल्ड किया, उन्होंने अक्टूबर मंथ में अच्छे खासे रिटर्न्स कमाए। Hi everyone, my name is Vibhor Vaishnav. I am a semi-registered research analyst. मल्टी-ईयर ब्रेकआउट ये बोलते हैं कि यार वापस से स्टॉक के फंडामेंटल स्टॉक नीचे गया, नीचे एक्यूमुलेशन होती रही प्रोबेबली स्टेज 1 में, उसके बाद धीरे धीरे जाकर फंडामेंटल्स भी इंप्रूव हो रहे हैं और वापस से एक्यूमुलेशन हो चुकी है ऊपर की तरफ। स्टेज 2 पे अच्छी खासी रैली आ रही है। जैसा हम लोगों ने जीएमडीसी देखा था अक्टूबर सीरीज में, जो अभी तक सिर्फ 10-12 दिन में 30% के रिटर्न्स दे चुका है। इसी टाइम से आज इस वीडियो में 6 ऐसे स्टॉक्स देखने वाले हैं जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे रहे हैं। कोई 2 साल का, कोई 3 साल का। एक स्टॉक तो ऐसा है जिसने 10 साल का मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है। क्या लेवल से कहां तक जा सकता है, क्या टारगेट है, क्या पैटर्न बन रहा है, वो सब आज वीडियो में दिखाऊंगा, समझाऊंगा। अभी ये नहीं कि मैं यहाँ पर पेन डाउन कर दूं 1 2 3 4 5 6 भैया ये 6 स्टॉक बाय कर लें, नहीं। मेरा मोटो वीडियो बनाने का वो रहता है कि मैं दिखाऊं कि हम लोग बाय क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है, पैटर्न क्या है, तो उसके साथ साथ नॉलेज जो है वो भी मिल सके। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप टाइप करते हैं अपने वीडियो में। ये वो अक्टूबर सीरीज के, जहां पर हम लोगों ने अक्टूबर सीरीज के स्टार्टिंग में डाला था। सितंबर में 2% का लॉस आया, बट हैव अ लुक एट अक्टूबर। अभी सिर्फ 10-12 दिन में ऑलमोस्ट 10% के, यानी 5 टाइम्स हम लोग कवर कर चुके। ज़ोडियाक जो सिर्फ एक सिंगल स्टॉक है -6% में। हैव अ लुक एट जीएमडीसी जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, ये है स्टार स्टॉक हमारा 30% के साथ। जियोसीएल 14%, ईडब्ल्यूई 6% और पूर्वा फ्लैट टू 2% के आसपास। ओवरऑल 9-10% के आसपास रिटर्न हम लोग कवर कर चुके। तो जिस टाइप में जब मैं जीएमडी से समझा रहा था ना, तब मैंने यही समझा था कि हमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, रेजिस्टेंस अच्छी खासी ब्रेक हुई है, वॉल्यूम के साथ पैटर्न भी समझाया था। इसी टाइप के और 5 स्टॉक देख लेते हैं जिस वीडियो में कि यहाँ पर और कौन से स्टॉक है वहां पर ब्रेकआउट अच्छा खासा आ रहा है। चलो शुरू करते हैं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। यहाँ पर क्या होता है, हम लोग वीडियोस डालते हैं, जैसे वीकली राउंड बॉटम हो गया, प्लाजा आईपीओ के हो गए, फिर उसके बाद बेस्ट स्टॉक्स आईपीओ के ये जो मैंने डाले थे, वेदांता पर डिटेल स्टडी डाला था जो इसके लेवल्स अभी तक बरकरार है और जो थोड़े बहुत मिनिमल प्रॉफिट्स वगैरह में भी है। चलिए शुरू करते हैं। बट अच्छा एक चीज और, अगर इस वीडियो पर 500 कमेंट्स आते हैं, 500 कमेंट्स आते हैं, तो मैं सुपर ट्रेंड पर एक डिटेल्ड फ्री स्ट्रैटेजी रिलीज करूंगा, जहां पर मैं पूरा सुपर ट्रेंड दिखाऊंगा। एक मेंटर को भी बुलाऊंगा, वो पूरा सुपर ट्रेंड सिखाएंगे किस तरीके से सुपर ट्रेंड काम करता है, क्या सेटिंग है, इंडिकेटर किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है सुपर ट्रेंड। 500 कमेंट आते हैं तो डेफिनेटली मैं एक बढ़िया सी डिटेल फ्री स्ट्रैटेजी रिलीज करने वाला हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 स्टॉक एनबीसीसी का चार्ट पैटर्न अगर देखा जाए तो डेफिनेटली चार्ट पैटर्न में यहां पर क्लियर इंडिकेशन है एक अच्छा खासा 2 साल का, 3 साल का। ये जो रेजिस्टेंस का लेवल था, ये जो रेजिस्टेंस थी, ये पीक रेजिस्टेंस थी। फिर वापस से यहां से वो लेवल था जहां से डाउनफॉल शुरू हुआ था। तो यहां पे 2019 के आसपास का जो रेजिस्टेंस लेवल था ऑलमोस्ट 60, वो ब्रेक हो चुका। चलो अब इसके और डेप्थ में आते हैं। लग रहा है काइंड ऑफ, नॉट प्रॉपर बट हाँ डेफिनेटली काइंड ऑफ एक कप एंड हैंडल पैटर्न इसने बनाया है। वापस से नीचे गया, फिर रीटेस्ट किया, इस बॉक्स ब्रेकआउट से बाहर निकला। एंड हैव अ लुक एट वॉल्यूम देखो, एक अमेजिंग वॉल्यूम लग रही है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना, वीकली चार्ट में स्टॉक ने बनाया है मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न बनाया है। अब स्टॉक के मल्टी ईयर रेजिस्टेंस की बात करूं तो अगर ये पूरा पैटर्न ऊपर करने के लिए जाता है तो लेवल आ रहा है समवॉट अराउंड 140, अभी चल रहा है 63 पे। दैट इज मोर देन 100% अपसाइड। बट अगेन मल्टी ईयर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आया है तो टाइम लेगा, ये नहीं कि 2 मिनट में मैगी नूडल्स की तरह बन गया। टाइम लेगा पर पैसा बनेगा। तो यहां पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। ये हो गया मेरा फर्स्ट टारगेट समवॉट अराउंड 110 के आसपास। सेकंड टारगेट हो गया मेरा अराउंड 40 के आसपास। एनबीसीसी हो गया मेरा फर्स्ट स्टॉक। चलते हैं सेकंड स्टॉक की तरफ, एनएमडीसी। हम लोगों ने जीएमडीसी देखा तो बारी है एनएमडीसी की भी, वो भी देख लेते हैं। अगेन यहां पर भी सिमिलर पैटर्न बना हुआ है, देखो जरा वीकली चार्ट में।
या तो ये पैटर्न बोल सकते हो, कपल हैंडल भी बोल सकते हो, और चाहो तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हो। यहां पर हुआ क्या, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, उसका ब्रेकआउट आया, वापस से रीटेस्ट किया, और अब दोबारा से देखो अगेन मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है यहां पर। अब बोलो ये देखो 1 2 3 और अच्छा खासा ब्रेकआउट तो आया। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये देखो, ये वॉल्यूम स्टॉक मेकिंग हाइयर हाई, वॉल्यूम मेकिंग हाइयर हाई। पैटर्न की तरफ चलते हैं, ये देखते हैं और कंप्रेस करते हैं। 2017 के लेवल्स के बाद वापस से ऊपर जाने के लिए पूरा सा रेडी हो रहा है। ये आ गया पूरा चार्ट। हाँ बोलो, ये वो लेवल जो इसने ब्रेक किया है, यहां जाकर फाइनली यहां पर क्लोजिंग नहीं दी, यहां जाकर अच्छी खासी क्लोजिंग दी है। ओवरऑल इस बॉक्स से बाहर निकलने का पूरा पूरा ट्राई कर रहा है। चलो लेवल्स देखें अगर जल्दी से, ओ हो बाप रे क्या अपसाइड पोटेंशियल है, मतलब पूरा आसमान अभी तक मुझे ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे इसका राउंड बॉटम का पैटर्न देखा जाए तो वो बनेगा समवॉट अराउंड यहाँ पर, मतलब यहाँ पे ये जो जोन है, यहाँ एक अच्छी खासी एक्यूमुलेशन हो चुकी, नीचे गिरा, फंडामेंटल्स बेकार हुए, एक्यूमुलेट 10 साल, ये ऑलमोस्ट लेवल है 2011-2012 के आसपास। वहां से बाहर निकलने के लिए तो फर्स्ट लेवल निकल कर आया 240 के आसपास, सेकेंड लेवल निकल कर आया समवॉट अराउंड 400 के आसपास। टाइम लगेगा ऑब्वियसली, 10 साल का ब्रेकआउट आ रहा है, तो ये नहीं कि 1 सेकंड में ऊपर पहुंच जाए। ऊपर जाएगा, सपोर्टर यहाँ ऊपर गया, टारगेट 1 किया, थोड़ा नीचे प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, समवॉट अराउंड इस तरीके से वेव में प्लॉट किया जा सकता है। एनएफटी हो गया हमारा सेकंड स्टॉक। चलते थर्ड स्टॉक की तरफ, एमएमटीसी। इसके भी एंड में सी है। वाह क्या अमेजिंग कोइंसिडेंस चल रहा है। यहाँ पर चार्ट का स्ट्रक्चर देखा जाए तो डेफिनेटली अगेन अनदर मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट, ये कंसोलिडेशन चलता रहा, खिचड़ी पकती रही, यहां पर प्रोबेबली कोई न्यूज आई, एक अच्छी खासी मूव आई, वॉल्यूम का पार्ट देखो बम्बो कैंडल, उसके बाद 1 2 3 4 13 करोड़ डिंग डिंग डिंग, यहां पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया, यहां पर भी वॉल्यूम अच्छी खासी है। ब्रेकआउट सपोर्टेड विद वॉल्यूम इज अ पॉजिटिव साइन। मान लीजिए ब्रेकआउट आ रहा है बट वॉल्यूम नहीं है, मतलब दो शेयर बाय किए जा रहे, दम ही नहीं है। प्रैक्टिकली सोचो, कोई किसी के पास न्यूज है, एफआईआर डीआई गई, वो ये थोड़ी करेंगे अरे काम करना ब्रोकर को फोन करके भैया 2 शेयर बाय कर, भैया 20 शेयर बाय कर, नहीं वो बोलते भैया 2 लाख शेयर बाय करो, 10 लाख शेयर बाय करो। एक बारी में मोटा माल उठाते हैं क्योंकि वो लंबे पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचते हैं। अगर डेली के ले लो एफएनओ कॉल रेटिंग वो राइटिंग करते ही रहते हैं। अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, कौन से टाइम का ब्रेकआउट आया, ये पहली रेजिस्टेंस लग रही है 2021 से, फिर उसके बाद 2018 भी आ गई, इनफैक्ट उसके बाद 2015 की रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट यहां पर दिखाई दे रहा है। ओ हो ये वो रेजिस्टेंस का लेवल है जिसका ब्रेकआउट आया है। ये ओ गॉड, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक 2013 से 10 साल जो मैं स्टॉक की बात कर रहा था, यहां पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ गया, दैट टू सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स। और ध्यान से देखना, यहां पर वॉल्यूम नहीं है इतना, यहां वॉल्यूम नहीं, यहां वॉल्यूम नहीं, यहां वॉल्यूम नहीं, ये अभी तक का लास्ट 10 साल में हाईएस्ट वॉल्यूम है। ये लेवल निकल कर आ रहा है समवॉट अराउंड 175-180 के आसपास। यहां पर भी अपसाइड पोटेंशियल अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, बट अगेन टाइम टेकिंग प्रोसेस है, हलवा नहीं है कि 2 दिन में लिया मैगी डाली बना दिया, टाइम लगेगा, मल्टी ईयर रेजिस्टेंस है, बट पैसा बढ़ सकता है। ये हो गया हमारा थर्ड स्टॉक। चलते हैं फोर्थ स्टॉक की तरफ, जैकॉर्ड। हम लोगों ने इसको टेक्निकली भी कवर किया था, यहाँ पर फ्लैग ब्रेकआउट के साथ हम लोगों ने इसको मई अप्रैल के आसपास कवर किया था। जब यहाँ पर फ्लैग ब्रेकआउट आया था तो मैंने कहा ये राउंड बॉटम बनाने जाएगा, पूरा राउंड बॉटम बनाया, उसके बाद वापस से ध्यान से देखो एक फ्लैग ब्रेकआउट वापस से दे दिया। टेक्निकल था, यहां तक हमारी कॉल राउंड बॉटम पूरा हुई, कवर हो गया। नेक्स्ट पार्ट पर अगर देखा जाए इस स्ट्रक्चर को, यहां लग रहा है कि एक और वापस से फ्लैग ब्रेकआउट आया है। ये एक शॉर्ट फ्लैग ब्रेकआउट था, फिर वापस एक फ्लैग ब्रेकआउट, एक अच्छी खासी मूव। लास्ट 4-5 हफ्तों में अच्छा खासा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। कितने साल का ब्रेकआउट आया है पहले वो चेक करते हैं। हायर हाई पैटर्न भी बना रहा है, हायर हाई पैटर्न में भी चढ़ चुका है स्टॉक। जो जो टेक्निकल समझ आता जा रहा है, दिखता जा रहा है, वो मैं डेफिनेटली गाइड करता जा रहा हूं। ओके, तो ये एक लेवल है 50 रुपीज के आसपास वापस आता है, हर बार ऊपर चला जाता है। अगर यहां पर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखा जाए तो समवट अराउंड दिस 2011 के आसपास, 12 साल के आसपास का ब्रेकआउट यहां पर नजर आ रहा है। इसको इधर डाल देते हैं बॉक्स को। यहां पे पहला टारगेट समवट अराउंड निकल कर आ रहा है 350 के आसपास। ये जो एक रेजिस्टेंस जोन बनी हुई है, ये
उसके बाद ऊपर क्रॉस करता है तो ये टारगेट हो जाएगा समवट अराउंड 500 के आसपास, और फिर वापस से चार्ट रिवाइज करेंगे। एक बारी में 2000 का 3000 का टारगेट दे दो, लोग बोलते हैं अरे नहीं आएगा। सेम पीएनबी में हुआ। पीएनबी में मैंने जो ट्विटर पे डाला, छठे में ट्रेड कर रहा था, राउंड बॉटम कंप्लीट करेगा, ठीक है, लोगों ने कहा हाँ पीएनबी जाएगा, ये वो, राउंड बॉटम कंप्लीट हुआ, टारगेट आ गया। तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसमें भी 1.5 साल लगा था। वापस आते हैं चार्ट के ऊपर, ये हो गया हमारा राउंड, जस्ट 1 मिनट, ये हो गया हमारा फोर्थ स्टॉक जैकॉन। यहां पर भी लग रहा है कि टारगेट आएगा, बट ये मेरा पहला लेवल। वापस से देखो बार बार ये मैंने ब्लैक जो ट्रेंड लाइन बना रखी है, सपोर्टिव जोन है, आता है ऊपर चला जाता है, कोई एक्यूमुलेट करता है, तो अब एक्यूमुलेशन जोन से बाहर निकल के वापस से ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है। ये हो गया फोर्थ स्टॉक। चलते हैं फिफ्थ स्टॉक की तरफ, SEPC। यहाँ पर चार्ट का स्ट्रक्चर देखा जाए तो डेफिनेटली चार्ट का स्ट्रक्चर एक लग रहा होगा कि हाँ एक बढ़िया सा हाइयर हाई पैटर्न, हाइयर हाई हाइयर लो पैटर्न बना रहा है, और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर फाइनली जाकर एक क्लोजिंग आ गई। देखना ये ब्रेकआउट वापस से बार बार दे रहा था, राउंड बॉटम सॉरी कप एंड हैंडल बोल सकते हो, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोलना चाहो, डेली चार्ट में एक अच्छा दिखाई देगा वो बोल सकते हो। ब्रेकआउट सपोर्टेड विद वॉल्यूम्स, अगेन अ पॉजिटिव साइन। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट देखते कितने टाइम का ब्रेकआउट आया है यहां पर, तो दैट इज ऑलमोस्ट लाइक 2019 के आसपास से एक ब्रेकआउट जोन बनी ये। इनफैक्ट थोड़ा सा और ऊपर किया जा सकता है, यहां पर जाकर फाइनली एक ब्रेकआउट आया। अगेन वन ऑफ द मोस्ट वॉल्यूम्स पैटर्न, यहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम अभी आया, हाईएस्ट वॉल्यूम इनफैक्ट आई शुड से। पैटर्न का स्ट्रक्चर देखा जाए अपने, अगेन चलते हैं राउंड बॉटम पे। अच्छा एक चीज और, फनी इंसिडेंट बिफोर दैट, कई लोग बोलते हैं कि सर आपके हर वीडियो में राउंड बॉटम होता है, और डेफिनेटली होता है। एक या दो पैटर्न मास्टर करो, इनसाइड बार कर लिया, हाइक एंड आशीष कर लिया, ब्रेकआउट कर लिया, और उन पे दी जान से लगे रहो। मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैंने राउंड बॉटम पे अच्छी खासी प्रैक्टिस की है, मास्टरी की है नहीं पता नहीं, बट हाँ प्रैक्टिस बहुत की है उस पर। वापस आते हैं इस पर, अब लोग एक्यूमुलेशन जोन से बाहर निकला, हाइयर हाई बना रहा है। ये आ गया मेरा पहला टारगेट, समवट अराउंड 24 के आसपास, 50% अपसाइड दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ यहां जाऊं तो आ गया 32 के आसपास, 100% अपसाइड दिखाई दे रहा है। और मैं यहां पर ट्रेंड लाइन के लिए क्या करूंगा, यहां पर एक हैमर पैटर्न दिखाई दे रहा है, उसके आसपास मैं यहां पर स्टॉप लॉस डाल सकता हूं। स्टॉप लॉस क्या था, वो ये था, देखो ये पैटर्न के आसपास, सब कुछ हटा देता हूं, ये ध्यान से देखो, ये हैमर दिख रहा है, 1 2 यहीं पे था, जब वापस से एक बार यहां पर गैप अप हुआ, फिर वही सपोर्टिव जोन बन गया, दैट इज ऑलमोस्ट 12 के आसपास। तो यहां से मैं एक अपना खासा स्टॉप लॉस लगाकर वापस से ट्रेल कर सकता हूं। तो अच्छा खासा मुझे दिख रहा है, राउंड बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हो गया 5 स्टॉक। चलते लास्ट और फाइनल स्टॉक की तरफ, जिसने अच्छा खासा मल्टी ईयर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया है, 6 स्टॉक TBZ, त्रिभुवन दास भीम सिंह जावेरी। यहाँ पर क्या हुआ, डेफिनेटली गोल्ड ज्वेलरी में है और अब सीजन आना शुरू हुआ है। ये भी हम लोगों ने टेक्निकल एस्पेक्ट में कवर किया था, यहाँ पर मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट कवर किया था डेली चार्ट पे, उस टाइम का, अभी उस टाइम तक का हाईएस्ट वॉल्यूम था। अब यही चीज समझो ध्यान से, यहाँ पर देखना, ये रैली, ये रैली आई है यहाँ पर, राइट, हम लोगों ने यहां पर इनसाइड बार कैच किया, उस टाइम की हाईएस्ट वॉल्यूम थी। मतलब किसी को आइडिया है कि आगे भी रैली कंटिन्यू रह सकती है, उसने अच्छी खासी क्वांटिटी उठा ली। दैट इज व्हाट आई मेंट टू से, ब्रेकआउट सपोर्टेड विद वॉल्यूम्स। यहां पर फिर वापस से इनसाइड बार बना, फिर ध्यान से देखो, अगेन ब्रेकआउट, अगेन वॉल्यूम में दिखाई दे रहा है, फिर वापस से यहां से आकर 110 से लेकर 130 तक की रैली आ गई। दैट इज ऑलमोस्ट 15-17% के गेन्स मिल गए 2-3 हफ्तों के अंदर। दिस इज व्हाट आई मेंट टू से। वापस आते हैं, आज थोड़ा जोश में हूं, वापस आते हैं। चार्ट को स्ट्रक्चर देखा जाए तो यहां पर भी लग रहा है कि एक ये रेजिस्टेंस का तो ब्रेकआउट दिया ही दिया है, ये तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। उससे भी इंपॉर्टेंट यहां पर देखते हैं, जैसे ऑलमोस्ट यहां पर ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, यहां पर भी बोलना चाहो कप एंड हैंडल बोल सकते हो, स्टार्टिंग के पैटर्न की तरह। यहां पर भी वापस रीटेस्ट किया, ऊपर की तरफ जा रहा है, एक ट्रेंड लाइन यहां बना सकते हो, या ये जो सपोर्टिव जोन है 100 के आसपास, यहां स्टॉप लॉस डाला जा सकता है। पैटर्न देखिए, पैटर्न का स्ट्रक्चर, अगर ये पूरा पैटर्न करने के लिए जाता है इस तरह, यहां पर मेरा पहला टारगेट निकल कर आएगा समवट अराउंड यहां पर, दैट इज 180, अगेन ऑलमोस्ट 50% के आसपास अपसाइड पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। सेकंड टारगेट निकल कर आया 220, और फाइनली टाइम टेकिंग प्रोसेस 300 के आसपास, बट अगेन टाइम लगेगा। ये थे 6 स्टॉक, मैंने पूरा चार्ट पे एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से मल्टी ईयर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आ रहा है, पैटर्न कैसा बन रहा है, वॉल्यूम क्या है, नॉलेज इंपार्ट करने का ट्राई किया जो भी मेरे पास थोड़ी बहुत है। अगेन
अगर इस वीडियो पे 500 कमेंट आते हैं सुपर ट्रेन के, आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो सुपर ट्रेन, तो मैं डिटेल्ड एनालिसिस एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊंगा सुपर ट्रेन पर। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। नॉट्स अप।